नवरात्र में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, उसका लाभ भी आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रयोग नहीं किए हैं तो तमाम प्रयोग आज के दिन यानी महाअष्टमी और नवमी के दिन किए जा सकते हैं। एक बार फिर से किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। आज हम आपको 15 से 16 प्रयोग बताएंगे और इसको आप आज और कल 2 दिन के अंदर कर लीजिए ताकि जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल सके। लेकिन अभी जो हम आपको क्लियर बताएंगे कि किस दिन कौन सा करें। देखिए, महाअष्टमी के दिन रात के समय, आधी रात के समय, एक कटोरी में अगर मिट्टी का कटोरी हो या चांदी का कटोरी हो, उसमें दूध लेकर चांदी का सिक्का डालकर माता रानी के सामने भोग लगा दीजिएगा। अगले दिन सिक्के को उठाकर पोंछकर अपने पास सुरक्षित रख लें, धन के स्थान पे या पास में रखें, और दूध को पवित्र मिट्टी में किसी जगह पौधे में डाल दें। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाइएगा और स्वस्तिक आपको नवरात्र के 9 दिनों में रोज़ ही बनाना है, रिपीट करते जाना है। हल्दी से या कुमकुम से बना सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने साइड अंदर की तरफ एक बर्तन में पानी में थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी जरूर रखें। आज वाला कल फेंक के फिर से फ्रेश भर दें, कल वाला परसों हटा दीजिएगा। हल्दी मिला हुआ पानी से पूरे घर में छींटा डालें ताकि किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा से आप सभी सुरक्षित बने रहें और जीवन में खुशियाँ आती रहें। वैसे तो आम और नीम के पत्तों को बांधकर बंधनवार लगाइएगा महाअष्टमी के दिन और इसको अगले 8 दिन या 15 दिन तक रहने दीजिएगा। याद रखिए, आम और नीम दोनों ही पत्तों का लगाइएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह का, इस महामारी से भी बचने का ये रामबाण उपाय है। अब एक और बात देखिए, अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तो एक पान का पत्ता ले लीजिए। ज़्यादा परेशानी हो यानी कर्जों की समस्या है, नौकरी में बरकत नहीं है, तरक्की नहीं है, घर परिवार में मुश्किलें बहुत है, जीवन की कैसी भी बाधाएं हो, सबसे मुक्ति दिलाएगा छोटा सा प्रयोग। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी आप फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर रखकर दोनों हाथों से ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। इसको मोड़कर रखिए और भारी पत्थर से दबा दें। जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो नवरात्र के दिनों में बहुत सारे प्रयोग होते हैं और महाअष्टमी महानवमी के दिन जो भी प्रयोग आपने नहीं कर पाया है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो मुख्य प्रयोग है जिसको करने से आपका जीवन एक बार फिर से बेहतर हो सकता है, तो वो प्रयोग करना है। देखिए, माता रानी को गुड़हल का पुष्प संभव हो तो जरूर पहना दें। देखिए, इससे क्या होगा ना, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु माता रानी को अर्पित जरूर कीजिएगा। पास के किसी मंदिर में जाकर या घर में भी कर सकते हैं। बाद में कुछ अपने लिए रख लें, कुछ सुहागवती स्त्री को दे दें या किसी पास में मंदिर में जाकर रखा है। एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है शीघ्र विवाह के लिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो आज या कल में कर लीजिएगा। क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा एक आम का पत्ता। अब आम के पत्ते से एक ही पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाना है, एक सिंदूर से एक हल्दी से। और इस स्वस्तिक के ऊपर जो हल्दी से बनाया है उस पर कुमकुम मिला हुआ चावल रखना है। जो आपने स्वस्तिक कुमकुम से बनाया है उस पर हल्दी मिला हुआ चावल रखना है और इसको ले जाकर जिसका भी शीघ्र विवाह होना है उनके हाथों में उसके हाथों में रखकर उनको खुद का नाम, गोत्र का नाम बोलने को बोले। फिर उसको ले जाकर किसी भी नीम के पेड़ के नीचे रख दें। अगर नीम का पेड़ ना हो तो माता रानी के मंदिर के सीढ़ी पर रखाएं। शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। माता रानी को 3 दिन लगातार, जैसे महाअष्टमी है, महानवमी है, 10वीं तिथि, तो 3 दिन लगातार आप पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर अर्पित करें। अगर आप अभी तक कर चुके हैं 3 दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से भी कर लें तो भी चलेगा, 1 दिन भी कर लीजिएगा। तो ये वाला जो प्रयोग है ना, ये जीवन के हर कष्ट को समाप्त करता है, ज्ञात अज्ञात बाधाओं को समाप्त करता है, कुंडली के बड़े से बड़े दुर्योग समाप्त हो जाते हैं। लौंग की माला, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो जितनी उम्र है आपकी उतने ही लौंग का माला बनाकर माता रानी को पहना दें। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तब आप 27 लौंग की माला बनाकर माता रानी को पहना दें और 6 महीने तक सुरक्षित रखें और यकीन मानिए जीवन की हर कष्ट, हर समस्याएं, हर बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि लौंग में अद्भुत चमत्कार होता है और इसके फल भी आपको मिलते हैं। माँ दुर्गा के 32 नाम पीले कागज पर लाल रंग के पेन से लिखकर बच्चों के पॉकेट में, अपने पति के पॉकेट में, पर्स में, बड़े बुजुर्ग हैं वो रख सकते हैं, आप खुद भी रख सकते हैं। दुर्घटनाओं से, अज्ञात बाधाओं से आप बचे रहेंगे। महाअष्टमी तिथि के दिन एक नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। पूरे साल जमकर आता है पैसा। कहने का तात्पर्य धन अन्न की कमी नहीं होती। महाअष्टमी की रात, याद रखिए, महाअष्टमी की रात आपको घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना है। दीपक के नीचे थोड़ा सा आप फूलों की पंखुड़ी रख दें या आप चाहें तो अबीर के सहारे
थोड़ा सा अबीर डालकर वहाँ पर आप फूल पत्ती बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। उसके ऊपर आप एक दीपक जला दीजिएगा और ये दीपक घी का होगा। तो माता रानी के स्वागत के लिए है। आधी रात में ये प्रयोग करना है, जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होगी। अगर कर्जों से परेशान हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन है, तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। एक पान का बीड़ा, इसमें आपको जर्दा और चूना नहीं डलवाना है। दुकानदार से कहिएगा भगवान को अर्पित करना है, वो उसी अनुसार बना देगा। पान का बीड़ा ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं इस प्रयोग को, नहीं तो आज कीजिए, फिर अगले मंगलवार, फिर अगले मंगलवार कीजिएगा। कर्जों की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा समस्या हो, आपको लगे कि अब रिश्ता टूट ही जाएगा, आप नहीं बचा पा रहे हैं लाख प्रयास के बाद भी, तो आज बहुत ही खूबसूरत सा समय है। शाम तक आप कभी भी जाकर माता रानी के मंदिर में 2 पान का पत्ता आप ले लीजिए। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी के सामने अर्पित कर दें और दूसरे पान के पत्ते पर माता रानी की मूर्ति के पीछे या माता रानी के मंदिर के पीछे रख दीजिएगा और अपनी मन्नत कहिएगा। जो भी परेशानी है, पीड़ाएं हैं, माँ से कहिए, माँ सब पीड़ाओं को हर लेती हैं। और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाइएगा। यकीन मानिए धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वैसे 3 मंगलवार लगातार आप ये प्रयोग कर लीजिएगा तो जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब दूसरी बात, शत्रु विरोधी कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने भी शत्रु, पराया भी शत्रु, और इस कंपटीशन के ज़माने में कोई किसी की तरक्की देख ही नहीं सकता। तो इस नवरात्र में चूँकि अभी भी 3 दिन शेष हैं, तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आप दूध और थोड़ा सा 11 काली मिर्च के दाने ले लें। काली मिर्च के दाने को हल्का सा कूट कर टुकड़ा टुकड़ा कर लें, यानी इसका पाउडर टाइप का कर लें। रेडीमेड मत लीजिएगा। और इसके बाद दूध में डालकर उसको ले जाकर शिव जी पर अर्पित कर दें। वैसे इसे आप महानवमी के दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नवरात्र में किसी भी दिन प्रयोग किया जा सकता है। हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि हम आपसे फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऐसे से ऐसे उपाय जो आपने नहीं किया, आप मिस कर चुके हैं, तो फिर से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और ये प्रयोग अमोघ माना जाता है। इसका कोई काठ ही नहीं है। अब इत्र यानी गुलाब का इत्र माता रानी को अर्पित करने के बाद वो इत्र की शीशी आप ले आइए घर और पूरे साल व्यवहार करें। आपका सुख सौभाग्य बढ़ेगा, आपका शुक्र मजबूत होगा, जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होगी। और देव योग से, जैसा कि अभी महामारी का वक्त है, लोग धन के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना, आपके जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को करने से क्या होगा, देखिए खर्च कहीं नहीं है, लेकिन ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और माता रानी की कृपा से आपके पास सब कुछ प्राप्त होगा आपको। तो महाअष्टमी के दिन ये प्रयोग करना है और रात में सोने के पहले, जैसे कि हमने आपको से वादा किया है कि रात में सोने के पहले एक छोटा सा प्रयोग करना है, मुख्य दरवाजे पर रखना है। तो दीपक तो रखना ही है, साथ ही एक और छोटा सा काम कीजिएगा ताकि जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलने में आपको मदद मिले। देखिए चूँकि आधा रात की पूजा होती है, इसलिए 2 लौंग अपने सर से नहीं, पूरे परिवार के सर से उल्टा वार कर घर से बाहर उत्तर दिशा में फेंक दें। अन्न धन की कमी नहीं होगी, तंत्र क्रियाएं समाप्त हो जाएगी और जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन कीजिएगा जरूर। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद।